बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की भरमार है, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट खेली जा रही है। अगर बात की जाए ट्राई नेशन सीरीज की तो आज जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका मैच खेला जाएगा शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इसके अलावा एशेज सीरीज का पहला मैच सिर्फ 2 दिन में ही इख्तिताम पजीर हो गया। उसके अलावा साउथ अफ्रीका वर्सेस टीम भारत मैच चल रहा है, जो कि खासी मुश्किलात का शिकार है टीम भारत। और जिस तरह का एक बड़ा टारगेट साउथ अफ्रीका की जानिब से दे दिया गया है, हाथ पांव फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन क्रिकेट साइड के। उनके 27 पर 2 खिलाड़ी अभी फिर से आउट हो गए। चौथी इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, 265 खिलाड़ी आउट पर इनिंग्स डिक्लेयर की टिम्बा बबूमा ने। इसके अलावा बड़ी खबर यह है जनाब, T20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान आज हो जाएगा। और इत्तलात के मुताबिक, भारतीय मीडिया के मुताबिक 15 फरवरी को पाकिस्तान वर्सेज टीम भारत मैच खेला जाएगा। और इंटरेस्टिंगली एक मरतबा फिर पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा गया है ताकि ज्यादा क्लैशेस आए, ज्यादा मैचेस हों और ज्यादा माल बनाया जा सके। तो आईसीसी की ये हिकमत अमली रही। तो फिर वो कहाँ गए अब वो दावे, अब वो हाथ ना मिलाना, अब वो बायकॉट करना, इस तरह की सारी सूरत हाल, सारी सूरत पर बात करेंगे कि। और इसके अलावा खबर यह भी है कि कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा ने साबिक कप्तान राहुल द्रविड़ का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा PSL की कुछ खबरें, ये सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी साहब, साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपर्ट, एक्स क्रिकेटर फाद लियाकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद साहब, आगाज़ कर लेते हैं आपसे। जो T20 वर्ल्ड कप है, बड़ी खबर तो यही है कि उसका आज शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा। मैं दोनों पैनलिस्ट से जानना चाहूँगा वन बाय वन कि एक ही ग्रुप में रखा गया पाकिस्तान और भारत दोनों को। 15 फरवरी को पहला मैच है, तो फिर वो जो कहा जा रहा था बायकॉट कर देंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, आइंदा फ्यूचर में कोई क्रिकेट नहीं होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सारा कुछ तो धड़े का धड़ा रह गया। और आईसीसी का चेयरमैन जैसा खुद है, तो तरतीब भी खुद ही देते हैं सारी चीज़ें और बाद में बायकॉट की बातें भी खुद ही करते हैं। अहमद साहब, कुछ समझ आ रही है ये कोई टेक्निक क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? देखें, ये बस इंडियन क्रिकेट बोर्ड के और इंडियन मीडिया के मुंह के ही फायर है, क्योंकि ये बात उनको भी अच्छी तरह से पता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट ग्रुप्स में रखा जाए। क्योंकि जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट के लिए या फिर एसीसी की सुपरविजन में होने वाले एशिया कप के लिए इंडियन ब्रॉडकास्टर राइट्स लेता है, तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट या डिमांड यही होती है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान उसको कितने मैचेस मिलेंगे। और हम सब ये जानते हैं कि व्यूअरशिप के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें, और ऑब्वियसली जब व्यूअरशिप ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस भी सबसे ज्यादा जो होते हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया पाकिस्तान का बायकॉट करे। अगर ऐसा इंडिया सोचता भी है करने का, तो मेरे ख्याल में अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारेगा। मैंने एशिया कप के दौरान भी ये बात की थी, जब बायकॉट की आवाजें आ रही थी कि इंडिया की तरफ से ये आवाजें तो आ रही हैं बायकॉट की पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन अगर इंडिया में इतना ही दम है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बायकॉट कर ले, तो उसको भी अपनी औकात और हैसियत का पता चल जाएगा। एसीसी और आईसीसी को भी अपनी औकात और हैसियत का पता चल जाएगा, क्योंकि उनके अपने ब्रॉडकास्टर ही राइट्स नहीं खरीदेंगे। तो वही बात हुई कि उन्होंने बायकॉट की जगह फिर हाथ ना मिलाने को तरजीह दी, और इस तरह से उनका जो स्टांस था वो बायकॉट से टोटली शिफ्ट हो गया हाथ ना मिलाने पे। तो आई थिंक ये बड़ी बड़ी बातें तो चलती रहती हैं। अभी भी जब ये स्केड्यूल फाइनलाइज हो रहा था, उससे पहले सुनने में यही आ रहा था कि शायद पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट ग्रुप में रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि काफी रिएक्शन आया इंडियन ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि अगर ऐसा होता है तो हमें काफी नुकसान हो जाएगा। और आई थिंक कि ब्रॉडकास्टर का कहीं प्रेशर को चेक करने के लिए या रिएक्शन को चेक करने के लिए शायद ये फुलझड़ी छोड़ी गई हो, लेकिन जब एक बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आया इंडियन ब्रॉडकास्टर की तरफ से, तो फिर आईसीसी को भी घुटने टेकने पड़े और बीसीसीआई को भी मानना पड़ा कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल इससे और चारा नहीं है। फाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये सारी सूरत हाल आपने भी सुनी, गुफ्तगू भी सुनी। तो फाद भाई, 15 फरवरी को आगाज़ हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान और भारत के मैच का आगाज़ हो रहा है। वैसे तो अभी शेड्यूल आ जाएगा और उसमें ये सारी सूरत हाल 7 फरवरी से 8 मार्च तक है। अगेन भारतीय कहते हैं गंदा है पर धंधा है, कोई बात नहीं, हाथ नहीं मिलाएंगे, खैर है, बायकॉट की बातें करेंगे, खैर है, लेकिन पैसा बनना चाहिए। ब्रॉडकास्टर्स कहते हैं जनाब आप अपनी हद तक जो मर्जी लड़ाई लड़ते रहें, हमें पैसा चाहिए और हमारी जो ऑलरेडी डील हुई हुई है उसी पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखें, 2 से 3 से 4 मैचेस करवाएं और पैसा बनाएं। क्या कहेंगे आप इस पे, इस दोगली पॉलिसी पे क्या कहेंगे? यस, देखें जी, ये है ही दोगले हैं और शुरू से इनकी दोगली पॉलिसीज चल रही हैं।
और दुनिया में गंदे हो रहे हैं हर जगह पे जग सही हो रही है। कभी इनका तेजिस गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सो बेसिकली दे आर नॉट मेंटली स्टेबल, उनको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि जब आपकी हर चाल, आपका हर कार्ड उल्टा पड़ रहा होता है, तो वो आप एक तरह से ना कंफ्यूजन में चले जाते हो, और वो ये लोग भी कंफ्यूजन में है। बेसिकली वो हमारे अगेंस्ट हेट पे वोट लेते हैं। और क्रिकेट जो है ना, वो अब इनको समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट नहीं हो सकती है। ठीक है। सब क्रिकेट की जो सबसे बड़ी नेशंस हैं, वो इंडिया के बाद पाकिस्तान ही है ना। अब पाकिस्तान 25 करोड़ लोग हैं। अब 25 करोड़ कंज्यूमर को या व्यूअर को आप कैसे माइनस कर सकते हो? ठीक है। और जितनी हीट ये क्रिएट करते हैं, बेसिकली ब्रॉडकास्टर को उतना ज्यादा फायदा होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच पे, कि जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा देखा जाएगा। तो बेसिकली ये सिर्फ इनके पैंतने हैं, टेंट्रम्स हैं, और कुछ भी नहीं है। दे नो दे कांट प्ले विदाउट पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान को ये खत्म करना चाहते हैं क्रिकेट में से, तो अकेले इंडिया को देखने में किसी की दिलचस्पी नहीं है बेसिकली। और बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के बगैर इंडिया की कोई हैसियत ही नहीं है अगर क्रिकेट के मैदान में देखा जाए। अहमद कुरैशी साहब, बार बार बात की गई कि हाइब्रिड मॉडल, अब उल्टा पड़ गया भारत कोई हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि अब ये ऑफिशियली फाइनली ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेगा तो जनाब ये दोनों मैचेस कोलंबो में, आप सोचें इंडिया भी फाइनल में पहुंच गया, पाकिस्तान भी पहुंच गया, फाइनल की वो हाइप है जहां पर पैसा बहुत बनना है, भारतीयों ने आना है, वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भरना है। लेकिन अगर पाकिस्तान पहुंचता है, जो कि डेफिनेटली इंशाल्लाह पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, तो फिर ये कोलंबो में हो जाएगा। अदरवाइज ये कोलकाता और मुंबई में जो उसका अहमदाबाद स्टेडियम है वहां पे खेला जाएगा। तो ये डेफिनेटली सेमीफाइनल और फाइनल तो शिफ्ट होने जा रहा है कोलंबो में, इस बात को तो हमें यकीन होना चाहिए। तो ये फिर उल्टी पड़ गई ना, अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली भारत ने हाइब्रिड मॉडल की रट लगा के। बिल्कुल हमजा, ऐसा ही है, और इसका क्रेडिट हमें मोहसिन नकवी साहब को देना चाहिए। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब से मेरे जाती तौर पे भी बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफात हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने इंडिया के मामले में बड़ा ज़बरदस्त स्टांस लिया है हमेशा से, और पहले दिन से इंडिया को बैक फुट पे रखा है। अगर आप देखें तो इंडिया को की एक सोच थी, और वो यूज टू थे कि जब पाकिस्तान में कोई भी इवेंट हो तो वो सिक्योरिटी का बहाना बना के रोना धोना शुरू कर देते थे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स है। हालांकि दुनिया की सारी टीम्स यहाँ पे आके खेलती हैं, उनको तो कोई मसला नहीं है या किसी को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन जब इंडिया में कोई टूर्नामेंट होता था तो पाकिस्तान की टीम वहां पे जाती भी थी और टूर्नामेंट्स अटेंड भी करती थी और खेलती थी। तो आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने जो पिछले चेयरमैन थे उनसे हट के ये काम किया कि जो बातें की उन पे फिर इंप्लीमेंट भी करके दिखाया। अदरवाइज जो प्रीवियस चेयरमैन थे वो बड़े बड़े बयान तो देते थे मीडिया पे आके, लेकिन जब इंडिया में टूर्नामेंट आता था तो उस वक्त वही सबसे पहले अपने दोस्तों यारों को और फैमिली को लेके पहुंचे होते थे। तो एक तो उन्होंने ये जो स्टांस लिया, आई थिंक ये बड़ा जबरदस्त था। और इंडिया ने जो गड़ा पाकिस्तान के लिए खोदने की कोशिश की थी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, वही उसी गड़े में इंडिया खुद गिर गया। और टू बी ऑनेस्ट मोहसिन नकवी पे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि उस वक्त ये भी खबरें आ रही थी और बताया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाए। लेकिन फिर जब इस तरह की एक्सपेरिमेंट करने के लिए बयान इस तरह के दिए गए तो फिर ब्रॉडकास्टर की तरफ से भी रिएक्शन आया। और बिल्कुल अभी ठीक बात की है इन्होंने कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट का सोचा भी नहीं जा सकता। ये बात आईसीसी भी अच्छे तरीके से जानता है और बीसीसीआई भी अच्छे तरीके से जानता है। तो आई थिंक एक तो ये उनके गले पड़ गई। फिर एशिया कप में आपको पता है कि पोस्ट ऑपरेशन बनियानुल मरसूस जो हुआ है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना। फिर उन्होंने पहले ही वावेला मचाना शुरू कर दिया कि मोहसिन नकवी से हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। तो वो ट्रॉफी आज भी मोहसिन नकवी साहब के कैबिन में पड़ी हुई है एसीसी हेडक्वार्टर्स में। बड़ा वाला ताला लगाया मेरे ख्याल ये मुश्किलात तो बढ़ने वाली हैं। फाद साहब, इन्होंने हमारे लिए जो कांटे बिछाए और हमारे लिए जो मुश्किलात की, अब उसी गड़े में खुद गिर रहे हैं। अब बात होती थी ट्रैवलिंग की, क्योंकि ये एशिया कप भी अगर देखा जाए, चैंपियंस ट्रॉफी भी देखी जाए, तो भारत जो है वो दुबई में मुकीम था। एक ही ग्राउंड में, अपनी पसंदीदा ग्राउंड में उन्होंने सारे मैचेस खेले और फिर फाइनल भी वहां पर खेल के और वो उन्होंने टाइटल जीता। अब होने जा रहा है ये कि तब 2 ग्रुप से अब 4 ग्रुप्स हैं, 20 टीमें हैं।
इन 20 टीमों की ट्रैवलिंग मैनेज करना ये आईसीसी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। और अब जय शाह वहां बैठकर पछताएंगे कि काश उस वक्त हमने ये हरकत ना की होती, तब थोड़ा था। अब बहुत ज्यादा चीजें स्कैटर्ड होंगी जिनको इकट्ठा करना गालिबन अब ये मुश्किल लग रहा है, और खासे इसमें लेबर भी लगेगी और पैसा भी जाया होगा। फाद साहब देखिए जी, बात यह है कि इनके जितने भी बैठे हुए हेड सारे नॉनसेंस पीपल हैं। वो पहले वार कर देते हैं और बाद में उसके रिएक्शन का अंदाजा होता है इनको। ठीक है, कोई प्लानिंग नहीं है, ना वॉर की कोई प्लानिंग है, ना इनके क्रिकेट बोर्ड की कोई प्लानिंग है। और देखिए, ये अपनी लड़ाई में ना मुफ्त में दुबई का और कोलंबो का फायदा करवा रहे हैं। अदरवाइज तो जहाँ का टूर्नामेंट होता है वहीं पे होना चाहिए। और इन्होंने हाइब्रिड मॉडल ला के अपने आप को नुकसान दिया है बेसिकली, और दूसरों का फायदा करवा रहे हैं। और होता भी ऐसे ही है कि दो लोगों की जब लड़ाई हो रही होती है तो जो बाकी आवाम होती है वो फायदा उठा रही होती है। इनको ये समझना चाहिए। और एरोगेंस जो है ना वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं चलती है। ये बेसिकली इनका जो मुंह काला हो रहा है सारी दुनिया में, वो इनकी एरोगेंस की वजह से हो रहा है। अभी आप साउथ अफ्रीका के साथ देख लेना, इनकी होम ग्राउंड के अंदर साउथ अफ्रीका इनका क्या हशर कर रहा है। ये बहुत बड़ी टीम बनते हैं अपनी तरफ से, और अपने होम ग्राउंड में इन्होंने 500 स्कोर खा लिया है। तो एरोगेंस अल्लाह ताला को नहीं पसंद है, और ये अपनी एरोगेंस की वजन के अंदर खुद ही दबते जा रहे हैं। और इनका आगे आने वाला फ्यूचर जो है वो मुझे डार्क नजर आ रहा है। कोई पॉजिटिविटी, कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है ये इन इंडियंस का। बिल्कुल ऐसी ही, और जैसी करनी वैसी भरनी। और अब ये सारी सूरत हाल जो है वो हम सबके सामने, डेफिनेटली इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पर भी इससे फर्क पड़ेगा। जब ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी और बड़ी हेक्टिक सी रूटीन होगी तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी इससे डैमेज होगी, और हो सकता है कि इंडियन टीम जो है इवन फॉर सेमीफाइनल क्वालिफाई ना कर सके। लेट्स सी क्या बनता है। ये आज जो है वो शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। इस पर फर्दर भी जैसे अनाउंस होता है फर्दर भी हम इस पर बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेना है, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा हम बात करते हैं ट्राई नेशन सीरीज, जिसमें अब से कुछ ही देर बाद टॉस होगा, और टॉस के बाद जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच है। जिम्बाब्वे को ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर उसको फाइनल के लिए उम्मीद लगानी है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी बात हो रही क्रिकेट के हवाले से, और इससे कबल आपने देखा कि T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जो है वो अनाउंस आज होने जा रहा है। इस पर फर्दर भी हम आगे बात करेंगे किस तरह का ये शेड्यूल आता है। तो लेकिन पाकिस्तान वर्सेस भारत जो है 15 फरवरी को ये कंफर्म किया है अब भारतीय मीडिया ने। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए ट्राई नेशन सीरीज, जो कि अभी टॉस हुआ जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। तो अहमद कुरैशी चूंकि पिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं तो उन्हीं से जानते हैं। अहमद साहब, ये फैसला डू यू थिंक कि ठीक है पहले बैटिंग करना, क्योंकि यूजुअली इस कंडीशन में पहले बॉलिंग प्रेफर करते हैं ताकि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर जब होता है तो तब उतना मसला दरपेश ना आए। तो क्या ड्यू का फैक्टर बीच में से माइनस हो गया है पिंडी से, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे ने यह फैसला किया है? नहीं, अभी तो ड्यू का फैक्टर ऐड होना शुरू हुआ है, तो माइनस होने में तो गर्मियों तक का टाइम लगेगा। आई थिंक ठीक डिसीजन है, पहले बैटिंग करने का अच्छा फैसला है जिम्बाब्वे का। और आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये डिसाइडर भी होगा आज का मैच कि पाकिस्तान के साथ फाइनल कौन खेलता है। तो आई थिंक ये डिसीजन तो ठीक है बैटिंग का। अब देखना ये पड़ेगा कि जिस तरह पहले श्रीलंका के अगेंस्ट जिम्बाब्वे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया उस तरह से परफॉर्म करती है या फिर चोक होती है। अच्छा फाद साहब, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को किस तरह की शिकस्त दी पिछले मैच में, वो हमने देखा, और उनसे डेफिनेटली उनका मोराल भी हाई होगा। सिकंदर रजा की कैप्टनसी को फाद साहब आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बड़े दलेराना फैसले करते हैं और अभी भी एक बोल्ड फैसला अपेरेंटली लग रहा है कि पहले बैटिंग करना है। अहमद ने भी कहा है कि वहां पर तो ड्यू भी होती है, लेकिन इसके बावजूद ये फैसला किया गया। तो सिकंदर की कैप्टनसी को कैसे रेट करते हैं आप? देखिए जी, बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव कप्तानी कर रहे हैं। और आप ये देखें ना कि सिकंदर रजा ने सीखा कहाँ से है। सिकंदर रजा ने लाहौर कलंदर से सीखा है, हमारी पीएसएल से सीखा है। जब से वो पीएसएल खेल रहा है उसकी गेम में एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आ रहा है बेसिकली। ही इज द ओनली गाय फ्रॉम जिम्बाब्वेन टीम हु लुक्स मतलब लाइक एक प्रोफेशनल प्लेयर जो होता है, जिस तरह लीग्स खेलने जाते हैं लोग। इसलिए वो इतनी देर से जब पीएसएल खेल रहा है तो उसने इतनी चीजें सीखी हैं बीइंग एज अ कैप्टन। और मैं हैरान हूं कि हमारे जो लड़के हैं वो क्यों नहीं सीखते हैं ये चीजें, जबकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आके यहाँ पे सीख रहे हैं और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो चीजें नहीं सीख रहे हैं। अब आपने सलमान अली आगा को अपनी T20 का कप्तान बनाया हुआ है। मुझे आप ये बताएं कि पीएसएल के अंदर जिस टीम से सलमान अली आगा खेलते हैं
क्या वो उनके कैप्टन हैं? नंबर वन, अगर उनके कैप्टन नहीं भी हैं तो उनकी क्या पोजीशन है उस टीम के अंदर? आप अब ये देखें ना, अगर आप पीएसएल की टीम में ही आपकी जगह नहीं बन रही और आप इतनी बड़ी टीम के, वर्ल्ड की इतनी बड़ी टीम के कैप्टन हो, 25 करोड़ लोगों के कैप्टन हो, और आपकी अपनी जगह अपनी पीएसएल टीम में नहीं बनती है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द मैनेजमेंट। हम्म, बिल्कुल ठीक है। और खबर तो ये भी है, शायद अहमद कुरैशी तक भी ये खबर पहुंची हो कि जनाब शादाब खान आएंगे और वो कप्तानी करेंगे। और खतरनाक खबर उससे ज्यादा ये अहमद कुरैशी साहब कि आगे जो वर्ल्ड कप T20 आ रहा है ना, उसमें पाकिस्तान टीम को जो लीड कर रहे होंगे वो शादाब खान होंगे। तो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की गई। सलमान अली आगा की तो डेफिनेटली जगह उस तरह से नहीं बनती, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाए कप्तान बनने से पहले फिर भी बेहतर थी, कप्तान बनने के बाद उनको भी थोड़ा सा डिप आया है और डेफिनेटली उसको कंसीडर भी करते हैं, मानते भी हैं। तो अहमद साहब, अगर ये ऐसा होता है, अब मैं ये कहूं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा होता है, क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन से चलते आ रहे हैं, एक जेलिन होगी ये टीम, कप्तान उनको पता चल गया सलमान अली आ गए हैं, अब अचानक से अगर शादाब खान आते हैं तो क्या वो बीइंग कैप्टन एडजस्ट हो पाएंगे? और अगर वो एडजस्ट होते हैं तो क्या बाकी टीम उनके साथ एडजस्ट हो जाएगी इतने शॉर्ट टाइम में? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस तरह का ब्लंडर करने की कोशिश करता है ना कि शादाब खान को T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑल ऑफ अ सडन अगर कप्तान बनाने की कोशिश करता है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप बैल मुझे मार वाली पॉलिसी पे चलेगा। और एक होता है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी नीचे रख के उसके ऊपर डांस करना। तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुल्हाड़ी नीचे रख के उस पर डांस परफॉर्म करेगा, मुझे लगता है, अगर इस तरह का डिसीजन होगा। क्योंकि शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस है पिछले कुछ अरसे में। शादाब खान टीम से बाहर इस वजह से हुए थे कि उनकी तो फुल टॉस पे ही अपनी कंट्रोल नहीं था। अब एज अ बॉलर अगर उनका फुल टॉस पे ही कंट्रोल नहीं था तो फिर वो एज अ बॉलर प्रैक्टिस किस चीज की करते थे? सेम गोज फॉर हारिस रऊफ वगैरह की भी अगर हम देखें तो उनके भी सेम प्रॉब्लम आते हैं। बहरहाल, आई विल जस्ट स्टिक टू माय ओपिनियन रिगार्डिंग शादाब खान। आई थिंक शादाब खान को पहले डोमेस्टिक में क्रिकेट खिलानी चाहिए। अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है तो फिर उसको सर पाकिस्तान उसको क्रिकेट खिला टीम तो में रहे हैं, लेके एनसीए आना में चाहिए। क्रिकेट खिला तो रहे हैं, और क्या करें मुल्क और कौम की खातिर एनसीए में खिला रहे हैं उसे। देखें, प्रॉब्लम ये है हमजा कि हमने शादाब खान के चक्कर में अबरार अहमद के साथ ज्यादती की। बाबर आजम अपनी कप्तानी में पूरी दुनिया घुमाता रहा अबरार अहमद को, लेकिन उसने एक मैच में भी अबरार को खिलाना और शादाब को बिठाना गवारा नहीं किया। उसके बाद उसका खमियाजा हमने ये भुगता कि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है पिछले 2.5-3 सालों में जितने आईसीसी नहीं, इवेंट्स में क्या आपको हम बुरी वाकई तरीके से लगता है बाहर। अहमद कुरैशी कि ये बाबर आजम का इंडिविजुअल फैसला होगा कि शादाब खान को ड्रॉप नहीं करना, इसको साथ लेके? क्या आप समझते हैं कि इतने बाइख्तियार कप्तान बाबर आजम कभी थे? देखें, इमरान खान के बाद अगर कोई बाइख्तियार कप्तान आया है जिसको खुली छूट मिली हुई थी अपने फैसले और अपने मन मर्जी के खिलाड़ियों को खिलाने की, तो वो बाबर आजम को मिली हुई थी। क्या अच्छा। वो रमीज राजा हो, क्या है जब नजम सेठी आए तो उन्होंने उनको लेके आए, मोहसिन नकवी साहब आए तो उनको दोबारा लेके आए। तो बाबर आजम को फुल छूट मिली हुई थी कि आप अपनी मर्जी के प्लेयर खिलाएं। उन्होंने मेरिट पे अपनी टीम को खिलाने के बजाय यारी दोस्ती ग्रुप को साथ चलाया। अबरार के साथ जो ज्यादती हुई, खैर अबरार आया जब उसने परफॉर्म किया, वो तो अपनी जगह पक्की कर गया, उसको तो अगर ये हिला नहीं सकते। रह गया, आप देखें, सुफियान मुकीम था, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, आपने उसको अच्छी भली परफॉर्मेंसेस के बावजूद टीम से बाहर करके इमर्जिंग एशिया कप के लिए भेज दिया है। मतलब खुदा का नाम है यार, पूरी दुनिया में किस बोर्ड में और किस क्रिकेट में इस तरह के फैसले होते हैं कि आपका एक अच्छा भला स्पिनर है, आपने उसको उठा के भेज दिया इमर्जिंग एशिया कप खेलने के लिए। अब उसने वहां पे भी परफॉर्म कर दिया, अब तो आपको उसको रखना पड़ेगा। अगर आपने उसको नहीं रखना तो फिर आपने इमर्जिंग एशिया कप या राइजिंग कप जो जो भी नाम है उसका, फिर हाँ, उसको उसमें खिलाने की तुक ही नहीं बनती अगर आपने उसके टॉप तो परफॉर्मेंस को प्लेयर इज्जत जाया नहीं करने देनी। में तो प्लेयर्स का शादाब, भी हाथ है डेफिनेटली। ये आप कह रहे हैं कि फास्ट साहब सेकंड करेंगे इस बात से कि बाबर आजम बाइख्तियार, इमरान खान दी ग्रेट के बाद बाइख्तियार कप्तान आए तो वो बाबर आजम ही थे, और बाबर आजम ने जनाब यारी दोस्ती के चक्कर में टीम खराब की, बैकअप तैयार नहीं किया, अबरार अहमद के साथ ज्यादती होगी, सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती होगी, और ऐसे बहुत से बैटर्स और बॉलर्स हैं जो यारी दोस्ती में मारे गए। जी जी, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखें, पूरी दुनिया को पता है ना, मतलब मैं इससे कैसे डिसएग्री करूं? मतलब देखें, बाबर इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, जैसे सलमान आगा इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, प्लेयर, लेकिन यस। हर प्लेयर हर फॉर्मेट में फिक्स नहीं होता है। यू शुड सी, यू शुड नो द राइट पर्सन फॉर जॉब। अब आप बात करें कि जी शदाब को ये कप्तानी के लिए ले आएंगे, तो फिर इतनी देर उन्होंने शदाब को टीम से बाहर क्यों निकाला हुआ है?
ये तो बड़ी अच्छी बात थी कि जी होम सीरीज है, जिम्बाब्वे की टीम है, बांग्लादेश की टीम है, तो शादाब को खिलाते हैं ना, यही तो प्लानिंग होती है। अगर आप प्लान नहीं करोगे चीजों को तो फिर हसल एंड बसल में ही रहोगे सारी जिंदगी। यही प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड से, मैनेजमेंट से, कि अब देखे ना, मोहम्मद नवाज का क्या कसूर है? मुझे आप एक बात बताएं कि अगर आपको कप्तान ही चाहिए इस वक्त T20 की कैप्टनसी के लिए, अगर कोई लड़का तैयार है ना, तो वो मोहम्मद नवाज है कि आपको हमेशा उसको लगाना चाहिए जो फ्रंट से परफॉर्म कर रहा होता है। जब कैप्टन परफॉर्म कर रहा होता है तो तभी उसकी बादशाहत कायम रहती है। अगर एक परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, वो क्या अपनी बादशाहत बाकी प्लेयरों को दिखाएगा? आपने इमरान खान की बात की, अगर इमरान खान इतने बड़े कैप्टन थे तो इमरान खान लीड फ्रॉम द फ्रंट करते थे ना, वो परफॉर्मेंस भी देते थे, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। फिर वसीम अकरम आए, आपने देखा वसीम अकरम ने भी हमेशा परफॉर्मेंस दी है, लीड फ्रॉम द फ्रंट की है। वकार यूनुस आए, इंजमाम आए, मिसबा आए, इन लोग ये कैप्टन्स थे तो ये खुद परफॉर्म भी तो करते थे। अब बाबर के साथ मसला यही हुआ कि बाबर शुरू में परफॉर्म कर रहे थे और बाबर की बादशाहत चल रही थी। बाबर को ये क्लेवर होना चाहिए था कि यार ये क्रिकेट है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई मैंने कि जिसके अंदर दोस्तों को राइट एंड लेफ्ट रखना है। क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता है। क्रिकेट, और पहली बात ये, क्रिकेट में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, क्रिकेट में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। इसमें प्रोफेशनल जेलसी आती है और ये डेफिनेटली होनी भी चाहिए, इससे आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बूस्ट होती है। ये प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए। और मैच विनर नवाज को कहा करते थे बाबर आजम। एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते थे। अहमद कुरैशी के फेवरेट है चूंकि बाबर आजम, तो उनसे पूछेंगे कि जब इनको कहा करते थे कि जनाब नवाज तो मेरा मैच विनर है, तो अब उसको कप्तान बनाने के लिए क्या मैनेजमेंट को सोचना चाहिए? ऐसा फाहर लियाकत साहब का ख्याल है कि नवाज अगर आपने चूज करना ही है इनमें से तो नवाज वुड बी द बेटर ऑप्शन। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात कर ली जाए थोड़ी सी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि एशेज सीरीज भी चल रही है, जो कि पहला मैच 2 दिन में ही जो है वो इख्तिताम पसीर हो गया और इसका खासा नुकसान उठाना पड़ा है एशेज मैनेजमेंट को, क्योंकि जो रिमेनिंग टिकट्स थी वो वापस देनी पड़ी। इस पर बात करते हैं। साथ ही साथ हम जरा साउथ अफ्रीका इंडिया जो हमारे पड़ोसियों के साथ हो रहा है, जो उनका हशर हो रहा है, टिम्बा बवूमा जो उनका हाल कर रहे हैं, देखें ना 549 रन गालिबन, हाँ बिल्कुल 549 रन का टारगेट दिया है। कल आखिरी रोज है और इस वक्त 2 खिलाड़ी जो हैं वो आउट भी हो चुके हैं 27 रन पर। तो अहमद कुरैशी साहब, ये बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे करने वाले कि हम होम साइड हैं और होम ग्राउंड पर तो बहुत ही तगड़े, अपने में तो हम तगड़े ही हैं, साथ ये भी कहा करते हैं कि हम जनाब सिडनी भी हमारा फेवरेट है, मेलबर्न भी फेवरेट है, पर्थ भी फेवरेट है, और उधर से इंग्लैंड के ग्राउंड भी कहते हैं कि जनाब ये हमारे होम ग्राउंड है। तो अब इनको अपने ही ग्राउंड में जीत के लाले पड़ गए। क्या इतनी तगड़ी साइड हो गई है साउथ अफ्रीका की, या फिर इंडिया को अब हम समझे कि ये माड़े हो गए हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? यार हमजा, मैं तो ये हैरान हूं कि हमारी टीम ने इंडिया से ज्यादा टफ कंपटीशन दिया था साउथ अफ्रीका को 2 टेस्ट मैचेस, जो कि बहुत कम टेस्ट मैचेस हम खेलते हैं। और दूसरा भी, अगर वो रबादा आउट क्लास इनिंग्स ना खेलता तो मेरे ख्याल में हम दूसरा टेस्ट मैच भी जीत गए थे। लेकिन मुझे हैरत है कि इंडिया की टीम को क्या हो गया है कि बिल्कुल ही उनके जो होम ग्राउंड्स हैं वो उनके लिए शमशान घाट बनते जा रहे हैं, कि उनकी जो टेस्ट क्रिकेट है खास तौर पे वो दफन ही होती जा रही है वहां पे। आई थिंक कि जब उनका एक तो वाइट बॉल पे काफी ज्यादा फोकस रहा है पिछले कुछ अरसे में, आईपीएल का भी उसमें काफी रोल है, T20 और वनडे में तो उनकी इंप्रूवमेंट नजर आई, तभी वो T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते। लेकिन टेस्ट में मुसलसल उनका डिक्लाइन आ रहा है और आई थिंक कि साउथ अफ्रीका को तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि जितना अच्छा वो खेले हैं, लेकिन उससे ज्यादा मेरे ख्याल में इंडिया को भी क्रेडिट देना पड़ेगा जितना वो बुरा खेले हैं। और आज मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जब 400 प्लस स्कोर हो गया था तो फिर बुमा ने क्यों डिक्लेयर नहीं की इनिंग्स। आई थिंक ये जो थोड़ा सा उसने ब्लंडर किया है, कैलकुलेशन या मिस कैलकुलेशन की है, वो मुझे लगता है कि जाके थोड़ी सी कॉस्ट कर सकती है और शायद 1-2 विकेट से इंडिया ये टेस्ट मैच बचा जाए। यू नेवर नो, क्योंकि कल का ही दिन है और सीरीज तो हार जाएगा ना, सीरीज तो डेफिनेटली हार जाएगा गुवाहाटी में, डेफिनेटली वहां पर से मसला है। अफाद साहब देखे ना, बॉलिंग साइड अगर जसप्रीत बुमराह है इंडिया की, अगर बात करूं, मोहम्मद सिराज है, रविंद्र जडेजा है, कुलदीप यादव है, वाशिंगटन सुंदर, जसवाल ने भी करा दी है, नीतीश कुमार रेड्डी है,
ये वो बॉलिंग साइड है जो खासी तगड़ी है, लेकिन इस बॉलिंग साइड के उठते हुए आपको मैं बताऊं कि मार्को जेन्सन ने 93 रन की इनिंग्स खेल ली है। किधर गई ये जाइंट साइज का, ये बस मेरे ख्याल कागजों की हद तक अभी रह गए, या इनसे एक्टिंग करवा लें या इनसे बढ़के लगवा लें, क्योंकि क्रिकेट अब इनके पास की बात नहीं रही। देखिए जी, बात वही है ना कि जब आप किसी के लिए खड्डा खोदते हो तो आप खुद ही उसमें गिरते हो। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। पहले टेस्ट में इन्होंने जिस तरह की विकेट बनाई थी, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे स्कूल में भी इससे अच्छी विकेट होती थी आज से 30 साल पहले। ठीक है। और कैलकाटा इतना बड़ा आपका मतलब एक वेल नोन वेन्यू है, और आपके मतलब वो विकेट नहीं, मुझे किसी की कबर लग रही थी। ठीक है। और बेसिकली उस कबर में खुद ही गिरे जाके ये। हालांकि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स जो हैं वो कोई इतने बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं हैं, आप फिर भी स्पिन विकेट बना के अगेंस्ट उनके हार रहे हो। और फिर ये वाली जो विकेट है, ये वाला जो सारा सिनेरियो हुआ है, आपको पता है ना कि बुमराह ने, जो इनका कैप्टन है साउथ अफ्रीका, उसके बारे में क्या वर्ड यूज किया था। तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ये इतने बड़े बड़े जो बॉल होते हैं ना, वो नहीं बोलने चाहिए क्रिकेट में, तो बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट अगले 10 मिनट में क्या होगा आपको पता ही नहीं है। स्पेशली टेस्ट मैच में हर सेशन के अंदर जो है ना वो गेम चेंज हो सकती है। हमने जितनी 4 डे खेली है या 5 डे खेली है, हम फील्ड में अगर बुरा सेशन लगा हुआ होता था ना, तो हम सारे फील्डर्स बॉलर्स को यही बकअप कर रहे होते थे कि वी नीड ओनली वन सेशन गाइस, वी नीड वन सेशन। और वन सेशन जो होता है ना वो सिनेरियो चेंज कर देता है। और मैं थोड़ा सा आना चाह रहा हूँ कि एशियस टेस्ट जो हुआ है, आपने भी बात की 2 दिनों में ये टेस्ट मैच खत्म हो गया। आपने लेवल ऑफ क्रिकेट देखा है बेसिकली वहां हुआ क्या है? वो तो मुझे ऐसे लग रहा था T20 क्रिकेट हो रही है। और गोरे, मैं आजकल क्रिकेट पे रिसर्च कर रहा हूं, मैं 71 75 से शुरू हुआ हूं, हर टेस्ट मैच और हर वनडे देख रहा हूं। क्रिकेट में ओवरऑल डिक्लाइन आया है। ठीक है। जो क्रिकेट की क्वालिटी थी, देखिए क्रिकेट जानी जाती थी क्लास, क्लास होनी चाहिए, क्लास खत्म होती जा रही है। मैं तो हैरान हो गया हूं कि इंग्लैंड के बैट्समैन ने क्या शॉट्स खेली हैं, वो किस गेम प्लान से आए थे, उनको तो बाहर जाने की जल्दी थी। और ये जो ऑस्ट्रेलियंस ने भी आके जवाब दिया है, जो उनका ओपनर बैटिंग कर रहा था, मैं उसकी बैटिंग से कोई इंप्रेस नहीं हुआ हूं। ठीक है। वो उसका दिन था, कई शॉटें लग रही थी, मतलब ये कोई क्रिकेट तो नहीं है। आपने T20 व्हाइट बॉल के चक्कर में असल जो क्रिकेट है वो रेड बॉल है, उसका बेड़ा गर्क कर दिया आपने। ना बॉलर्स का टेम्परामेंट है, ना ही बैट्समैन का टेम्परामेंट है। मतलब ऐसे लग रहा था कि इन लोगों को कोई जल्दी है। मैंने कोई ऐसा टेस्ट मैच नहीं देखा है कि ओपनर विकेटों से हट के हिटे मार रहे हैं, और अजीब किस्म की बिल्कुल, और क्रिकेट का इन्होंने डेफिनेटली हाल कर ऑब्वियसली दिया है। इसमें फाज साहब ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की भी खासी, मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुकेश साहब, मिचेल स्टार्क जिन्होंने बाकी फॉर्मेट से माजरत कर ली है कि मैं जनाब डेडिकेटेड टू टेस्ट क्रिकेट हूँ, और टेस्ट क्रिकेट भी आप 2 दिन में खत्म कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस स्टार्क की रही, या फिर जिस तरह से अभी फाज साहब कह रहे हैं कि उस एंड पर कोई खेलने वाला नहीं था, उधर जल्दी थी, बेसबॉल वाला मसला है? नहीं, बेसबॉल वाला मुझे मसला तो ऐसा नहीं नजर आया, क्योंकि आप अगर देखें तो पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने जो स्कोर किया था उसको तो ऑस्ट्रेलिया ओवर कम ही नहीं कर सकी थी, उससे पहले ही आउट हो गई थी। तो आई थिंक कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का जो माइंड सेट है वो इतना तगड़ा है कि उन्होंने जब कम बैक किया तो वो इस तरीके से किया कि इंग्लैंड को समझ ही नहीं आई कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। और आई थिंक कि उन्होंने जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया या डिसीजन लिया वो था ट्रेविस हेड को ओपनर भेजना उस्मान ख्वाजा की जगह। तो मैंने तो ये भी सुना है कि ट्रेविस हेड खुद कह के गए हैं कप्तान को कि मुझे ओपनर भेजो, मैं मैच फिनिश करके आता हूं। और हम सब जानते हैं, चाहे वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, ट्रेविस हेड ने हमेशा अपना हाथ खड़ा किया और ऑस्ट्रेलिया के लिए परफॉर्म किया। मिचेल स्टार्क को वो इक्वली क्रेडिट जाता है, बल्कि उससे ज्यादा जाता है कि उन्होंने 10 विकेटें ली और आउटस्टैंडिंग स्पेल था उनका। हालांकि जब बेन स्टोक्स ने 5 आउट किए और ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई थी इंग्लैंड की जो लीड थी उससे भी पहले, तो यही लग रहा था कि फिर जब तकरीबन 200 प्लस का टारगेट मिला, तो इस पिच पे 200 प्लस का टारगेट भी इजी नहीं था। वो तो ट्रेविस हेड ने बैटिंग इतनी आउटस्टैंडिंग और आउट क्लास की कि ऐसे लगा कि जैसे बिल्कुल आराम सुकून से जो है वो मैच ऑस्ट्रेलिया के हक में वो ले गए। और आई थिंक कि ये जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है
आई थिंक कि ये बहुत कम देखने को मिलता है, और एशेज जैसा टूर्नामेंट जिसकी कोई 150 साल की हिस्ट्री है, बिल्कुल आई थिंक कि वो उसमें हमें नजर आया है कि वाकई एशेज को एशेज क्यों कहा जाता है। बिल्कुल, और ये साबित किया डेफिनेटली क्रिकेट भी तेज है। ये सारी सूरत हाल जो है दीगर ममालिक भी देख रहे होंगे और इस तरह की क्रिकेट को अडॉप्ट करने की डेफिनेटली कोशिश भी कर रहे होंगे, लेकिन ये क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं। क्रिकेट जो है जेंटलमैन गेम जिसे कहा जाता है, एक प्रॉपर टेक्निक और इस तरह से जो गेम है उसको थोड़ा सा ख़राब किया जा रहा है। और एशेज में इस तरह के मैचेज होना कि 2 दिन में मैच खत्म हो जाए, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर द क्रिकेट। बहरहाल इसकी बेटरमेंट की तरफ डेफिनेटली ममालिक जो है वो सोच रहे होंगे, सीना कंट्री सोच रही होंगी। इस पर आने वाले शोज़ में फर्दर भी बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।